नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन अहम दिन अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और वहां पर इस वक्त सबकी निगाहें राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है। कई जगहों पर चुनाव मुकम्मल हो गया है, लोगों ने अपने मत का इजहार कर दिया है। वहां पर ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होता है तो बटन नहीं दबाया गया है, बैलेट पेपर लोगों ने जिसके पक्ष में डालने थे वो डाल दिए हैं। कई जगह अभी चुनावी प्रक्रिया जारी है, क्योंकि अमेरिका में 9 टाइम जोन्स हैं और उनका जो ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, क्योंकि ये देश बड़ा देश है और 50 राज्य हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून भी हैं, तौर तरीके भी हैं चुनावी प्रक्रिया के। और इस चुनाव में पहला रुझान भी दिख रहा है। अभी जो ये रुझान है, ये थोड़ा यहां पर आपको समझाने की बात है। वहां पर विनर टेक्स ऑल का फलसफा चलता है। मतलब अगर किसी राज्य में 55 वोट हैं, आप कहेंगे अरे 55 वोट, 55 ही आदमी वोट डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं। आसान भाषा में कहूं, भारत के संदर्भ में आपको समझाऊं, फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सांसद होते हैं। उसी तरह से वहां पर एक इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है और 80 सांसदों में से जो 41 सांसद जीत गया उसके खाते में 80 की 80 सीट चली जाती हैं। वो 80 वोट उसके खाते में चली जाती हैं। ये अमेरिका के चुनाव की प्रक्रिया है। जैसे कैलिफोर्निया में 55 वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज हैं, 55 वोट हैं, तो जो 28 जीत गया उसके खाते में पूरी की पूरी 55 सीट चली जाती हैं। इसलिए ये बड़ा दिलचस्प भी होता है। और अभी अमेरिकी चुनाव का पहला रिजल्ट आ गया है जो जो बाइडेन के पक्ष में गया है। जो बाइडेन डेमोक्रेट उम्मीदवार है। ये लड़ाई एक टक्कर है मौजूदा राष्ट्रपति रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन के बीच। तो कई राज्यों में जैसा हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। न्यू हैम्पशायर के एक शहर डिक्सविले के 5 इलेक्टोरल वोट बाइडेन को मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डिक्सविले जो भी हारता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। ये भी अलग अलग परंपराएं हैं। तो जो बाइडेन वहां जीत गए हैं। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। परंपराओं की अगर बात करें, परंपरा एक ये भी है कि अमेरिका में नवंबर में पहले सोमवार के बाद जो पहला मंगलवार आता है उस दिन चुनाव होते हैं। वहां अभी मंगलवार चल रहा है, हम यहां बुधवार में बैठे हुए इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। तो अगर 1 नवंबर को मंगलवार आया तो 1 नवंबर को चुनाव नहीं होंगे, पहले एक सोमवार आना जरूरी है। तो इसीलिए ये 3 तारीख को यहां पर चुनाव हुए हैं। उसके लिए बड़ा दिलचस्प कहानी है। हाँ। संदीप, 1844 का ये कानून है। हाँ। और ये कानून जब तब बना था जब बुधवार को मंडियां लगती थी अमेरिका में। हाँ। तो किसान आते थे। हाँ। पहले वोट डाल देते थे। हाँ। और फिर बुधवार को मंडी करते थे और वापस चले जाते हाँ। थे। और उस वक्त से ये कानून आ गया है कि फर्स्ट मंडे के बाद का जो ट्यूसडे है हाँ। उसमें ये पोलिंग होगी। हालांकि ये वर्किंग डे होता है, बहुत लोगों को मुश्किलें होती हैं। हाँ। लेकिन 2 घंटे का अनिवार्य छुट्टी जो है सबों को दिया जाता है कि जाइए और वोट कास्ट करके आइए। ये देखिए अपने आप में परंपराएं भी। और ये डिक्सविले की जो बात कर रहे थे कि जो हार जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। बहुत छोटा सा एक शहर है न्यू हैम्पशायर में, जो कि अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पर है। और अमूमन यहाँ होता है कि ट्यूसडे की रात 12 बजे शुरू हो जाती है। तो पहली वोटिंग यहाँ होती है। और चूंकि बहुत छोटा है तो 1960 के दशक से ये चला आ रहा है कि वहां पर पहले वोटिंग होगी और तुरंत में काउंट करके वो बता देते हैं। और इस बार के इलेक्टोरल कॉलेज में वहां सिर्फ 5 वोट थे, वो सीधे सीधे बाइडेन को गए। हाँ, वो तो जितने जो जीतेगा, जो ज्यादा जीत गया सारा का सारा उसके खाते में चला गया। और एक और अहम बात कही आपने, डिक्सविले की, न्यू हैम्पशायर की बात की। देखिए 50 राज्य हैं। बड़े राज्यों के नतीजे थोड़ी देर में आएंगे। और पेंसिल्वेनिया, अब अलग अलग कानून भी हैं, वहां संघीय ढांचा बहुत मजबूत है। राज्य अपने कानून अपने हिसाब से बना सकते हैं। और पेंसिल्वेनिया में सिस्टम क्या है कि पोस्टल बैलेट, 25.5 करोड़ वहां पर मतदाता हैं। अमूमन 60% टर्नआउट होता है, तो 16-16.5 करोड़ लोग मत डालेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा ने पोस्टल बैलेट डाल दिए थे। और पेंसिल्वेनिया जहां पर 20 इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि 20 मत हैं पेंसिल्वेनिया के, लेकिन वहां कानून यह है कि वो प्री
प्री काउंटिंग नहीं करते हैं, यानी कि पोस्टल बैलेट काउंट होंगे बाद में, तो वहां 2-3 दिन भी लग सकते हैं। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा कि देखिए ट्रंप साहब तो दबाव बना रहे हैं, तो वो वहां से निर्णय लेकर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकायदा इन्हें वोटिंग के बाद काउंट करने के लिए जो 3 दिन का समय चाहिए वो मिलना चाहिए। हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध भी है। और वहां पर पोस्टल बैलेट दरअसल 6 नवंबर तक आप डाल सकते हैं, तो उसमें 18 सितंबर से शुरू हुआ है। हाँ, और 6 नवंबर तक आप वहां पर डाल सकते हैं। हाँ। ये भी एक देखिए संघीय ढांचा समझने की जरूरत है। अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का ट्वीट भी आया है, अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक मतदान हो सकता है। हमारे सहयोगी रहे अनिल सिंह अमेरिका में ही मौजूद हैं, हैट लगाकर बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अनिल, तो अभी शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? कमाल है, कमाल है। शुरुआती रुझान संदीप अभी नहीं, 8 बजे के बाद पता लगेगा ठीक से कि वोट कौन से करवट ले रहा है। और 10 बजे के बाद, अमेरिकन 10 बजे टाइम के बाद एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ट्रंप को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को कितनी सीटें मिलने की आसार हैं। लेकिन जहां तक देखने की बात यह है कि बुधवार के दिन यानी 4 नवंबर के दोपहर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। क्यों? हाँ, बोलते रहिए अनिल। तो ये स्थिति है यहां पे। तो अभी किसी भी तरह का स्पेकुलेशन करना उचित नहीं है। स्थिति काफी बदली हुई है यहां पे। ट्रंप पीछे से चलते चलते एकाएक आगे बढ़ गए हैं। सुबह में आज यहां पे स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर उठ गया है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे ही हवा बहेगी ट्रंप की स्थिति सुधर रही है। तो चीजें काफी यहां तेजी रफ्तार से बदली हैं। तो ये जो पोलस्टर्स लगातार बता रहे थे 9 पॉइंट की लीड है, जो बाइडेन अभी आगे हैं, तो ये बातें हैं कहीं ना कहीं अभी इन पर ज्यादा कयासबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो पोलस्टर्स कह रहे थे अभी उन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। यहाँ पे कहने की बात यह है, अब यहां तो समझ लीजिए कि बिलियंस डॉलर के बेट लगे हुए इनके ऊपर कि डेमोक्रेटिक पार्टी जीत रही है या रिपब्लिकन पार्टी जीत रही है। इसकी बात तो की ही नहीं जा सकती कि सर्वे में क्या हुआ है। पिछली बार सर्वे को रिजल्ट ने दरकिनार कर दिया। सर्वे में कुछ और आ रहा था और जीत ट्रंप की हुई। तो सर्वे की बात नहीं कही जा सकती। सर्वे के आधार पर किसी तरह का स्पेकुलेशन एटलीस्ट अमेरिका के रिजल्ट के बारे में नहीं लगाया जा सकता। 1 मिनट, ये बात दर्शकों को भी समझाइए, भारतीय दर्शकों को ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव है, सीधी टक्कर है कि जिसके खाते में ज्यादा वोट आए वही राष्ट्रपति बन जाएगा। 2016 में हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिली थी डोनाल्ड ट्रंप से, पर जो ये विनर टेक्स ऑल का वहां फलसफा चलाया जाता है, उसके चलते जो स्विंग स्टेट्स हैं वो पकड़ ले गए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली। जरूरी नहीं है कि आपको लोग ज्यादा वोट दें तो ही आप जीतेंगे। तो ये जो ये बात आप कर रहे हैं स्विंग स्टेट्स, इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जिताने में। और ये पिछली बार साफ साफ दिखा है। इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस भी व्यक्ति को सिंपल मेजॉरिटी के लिए 270 सीटें मिल जाती है, वो इस राष्ट्र का, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ वोट कोई खास मायने नहीं रखता कि आपको ज्यादा वोट मिला है, इसका अर्थ है कि आप जीतेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप अस्वस्थ कैसे हैं? इनके भाषणों को देखिए कि मैं इस बार ही नहीं जीतूंगा, आगे भी मैं ही बनूंगा, जो कि चीजें बिल्कुल असंभव है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? रिपब्लिकन पार्टी के इतने हौसले क्यों बुलंद हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर हम हारेंगे भी तो धांधली का चुनौती देके हम कोर्ट में चीजों को आगे रख सकते हैं। चुनाव के दरमियान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक न्यायाधीश की नियुक्ति की, न्यायाधीश की पुष्टि सेनेट ने कर दी। आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन पार्टी के न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा है, 9 जजेज होते हैं, 5 जजेज वहां पे रिपब्लिकन है। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा राज्य है जहां पे आपको जान के ताजुब होगा कि यहां कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो चुनाव कराती है।
चुनाव कराने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे जो भी कुछ है वो अगर मसला आता है तो चुनाव कमीशन के पास नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इनके लोग तो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। वहां की सुप्रीम अगर कोर्ट की निष्पक्षता पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? सवाल निष्पक्षता पर नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन यहां पे सबको मालूम है कि जजेस के अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई संस्था नहीं करती है। जजेस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और जज बनने के बाद वो सिर्फ कह देते हैं कि मैं तो देश का जज हूं, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। और आज की तारीख में 5 जजेस रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 4 डेमोक्रेट्स के हैं। इसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इतने हैंडसम बनकर आप बैठे हुए हैं हैट लगाकर, तो हैट लगाए बैठे हैं अनिल, तो थोड़े भविष्यवक्ता भी बन जाइए। कौन जीत रहा है? आप वहां पर काफी दिनों से हैं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? देखिए ट्रंप साहब रिफाइंड शब्द में कहा जाए तो अमेरिका के मोदी हैं, ठीक है। बाय हुक और क्रुक वो कोशिश करेंगे कि दूसरा टर्म उनको मिले। इतिहास का हवाला देंगे, अमेरिका के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, अमेरिका के गौरव को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, अमेरिकन्स की बात कर रहे हैं, ईसाइयत की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। तो ये अपील यहाँ के एक खास वर्ग में है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और इनके पास सबसे बड़ी बात है कि अर्थतंत्र है, ये अमेरिका के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इनके वोटर्स कौन हैं? इनके वोटर्स आम लोग नहीं हैं, इनके वोटर्स एलिट क्लास है। इनके वोटर्स वो हैं जो कुलीन लोग हैं, गांव में जो रहते हैं। आज जो भर भर के लोग बाहर निकले हुए हैं वो सारे के सारे वोटर रिपब्लिकन पार्टी के हैं। आज के वोट में डेमोक्रेट्स का कोई स्थान नहीं है। डेमोक्रेट्स जो जीते हैं या जीतने की संभावना इनकी है वो यहाँ के शहरों में है, चाहे शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, इवन वाशिंगटन हो। ये डेमोक्रेट्स का गढ़ है। यहां पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, जो नौकरी के लिए लोग आ रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि एशियंस हैं, अफ्रो एशियंस हैं, जो ओरिजिनल अमेरिकन जिनको नहीं कहा जाता है वो हैं, जो ये साफ शब्दों में यहां की राजनीतिक पार्टियां नहीं कहती हैं, वो वोट डेमोक्रेट्स का है। बिल्कुल। तो संजीव, यहां की परिस्थिति में मैं एक हफ्ते से हूं और जो आ रहा है 65% श्वेतों ने इस बार मतदान किया है। पिछली दफा 73%, 73% श्वेतों ने मतदान किया था। और हमें ये नहीं भूलना होगा, हम बिहार की बात कर रहे हैं, अब की बार किसका बिहार? बिहार पहला बड़ा चुनाव है पूरी दुनिया भर में, इस संकट काल, संक्रमण काल, इस आपदा काल, कोरोना काल का। और अब ये अमेरिकी चुनाव, वहां पर कोरोना के चलते बड़ी दिक्कतें भी हुई हैं। फाउची जो दरअसल लीड कर रहे थे पूरी की पूरी लड़ाई को, अब ट्रंप कह रहे हैं इनको मैं हटा दूंगा। कोरोना को लेकर बहुत दिक्कतें हुई और डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रवैया रहा, बिना मास्क के भी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा इन चुनाव? देखिए, जब कोरोना ने दस्तक दिया उस वक्त स्थिति ये थी कि कोई भी चैलेंजर सामने नहीं खड़ा हो पा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के, और इकोनॉमी को उनके अनुसार इतना मजबूत उन्होंने कर दिया था कि अमेरिका फर्स्ट का नारा था और कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें पीछे कर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि इस बार तो फिर से दोबारा ट्रंप जीतेंगे। लेकिन कोरोना की दस्तक हुई और कोरोना ने जिस तरह से पछाड़ा अमेरिका को हम सब ने देखा। उन्होंने जो हैंडलिंग की उसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हुई, और जो वो पीछे चलते रहे लगातार जो बाइडेन के इतने पूरे अरसे, पिछले 6 महीने कहिए, तो वो इसीलिए कि कोरोना की मिस हैंडलिंग हुई और ये मिस हैंडलिंग उनको भारी पड़ी है। अब लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, और ख़ास तौर पर इन श्वेतों की आपने बात की, ये वाइट्स जो हैं, जो वहां के अमूमन राइट विंगर्स गिने जाते हैं, और कहा जाता है कि यही तो बेस है, वोटर बेस है। पर 73 से 65% आ जाना, वो चढ़ा नहीं है, गिरा है। पर वो, हाँ, अब वो गिरा है। और हमने इस बात को हमें महसूस करना पड़ेगा कि क्या सबके सब जो हैं वो तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते 60 से 65% लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मत का इजहार कर दिया है। अब वो साइलेंट वोटर भी होगा या पहले से मन बना चुका होगा। और आपने जैसा बताया सितंबर से वो प्रक्रिया, 18 सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है वोटिंग की। अब आप देखिए, वहां 15 करोड़ वोट हैं संदीप। 15 करोड़ वोट में 10 करोड़ के आसपास वोट
आज की वोटिंग से पहले वोट दे चुके हैं, यानी कि 2/3 मत पड़ चुके हैं, जो कि अर्ली वोटिंग यानी कि मेल बैलेट्स होते हैं वहां पर, वो दे दिया जाता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जैसे ओरेगॉन है, अब वहां पर आपको ओरेगॉन में आपको केवल मेल बैलेट ही चलता है, वहां कोई जाकर के वोटिंग नहीं होती है। साउथ डकोटा है, वहां पर आपको केवल मेल से ही वोटिंग होती है। तो ये वोट काउंट हो जाए और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त जो वोट आए हैं वो संदीप ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं गए होंगे। हाँ, आखिर में फ्रेंजी हुई है जिसमें लीड भी कम हो गया है, और जैसा कि डॉक्टर अनिल बता रहे हैं कि अचानक से लग रहा है कि वो आगे आ गए हैं। ये जो अचानक वाला एंगल है ये 2016 में भी आया था, आपने देखा होगा। वो पीछे चल रहे थे और फिर जितने भी स्विंग स्टेट्स थे सबको उन्होंने जीत लिया। तो क्या ये जो सर्ज होता है वाइट्स का आखिर में और वो निकलते हैं वोट देने के लिए, यही हेल्प करता है ट्रंप को? क्या देखना पड़ेगा कि लीड करके भी क्या बाइडेन पिछड़ जाते हैं या फिर वो लीड जो कि अब कम हो गई है वो बरकरार रहती है। और पिछले 2-3 दशकों में भी देखें, अमूमन देखिए अमेरिका का, हम थोड़ा सा दर्शकों को यह भी समझा दें, वहां पर जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है। 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, आपको कंपल्सरीली रिटायर करना पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले 2 टर्म्स ओबामा की, उनसे पहले 2 टर्म्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर की, उनसे पहले 2 टर्म बिल क्लिंटन की। तो अमूमन जो राष्ट्रपति है उसको एक, अब मैं फिर से परंपरा का ही हवाला दे रहा हूं, या इतिहास में थोड़ा नजर डालें तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? अब देखिए ना, 1996 में सबसे डिसाइसिव मैंडेट आया था, कहते हैं, जब बिल क्लिंटन जीते थे। लेकिन उसके बाद से हमेशा, चूंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, वहां कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और एल गौर के बीच भी बहुत जबरदस्त और लोग मान के चल रहे थे कि अदालत तक लड़ाई गई थी। हाँ, एल गौर ने माना कि मैं जीत गया हूं। हाँ। तो अब ये स्थिति है वहां कि कोई भी सत्ता का हस्तांतरण जो है वो पीसफुल नहीं रह गया है। हाँ। और देखिए वो थोड़ा बहुत जो आप एल गौर और जॉर्ज बुश के जमाने की बात आपने की, वो बढ़ते बढ़ते अब इस स्थिति में पहुंच गया संदीप कि आज की तारीख में ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि अगर हम हारे तो फिर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो कोर्ट लेकर के जाएंगे मामला। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो वोटों की गिनती की बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वोटों की गिनती कैसी भाई, जैसे ही पोलिंग खत्म हो आप अनाउंस करो जीत कौन रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार के आखिरी दिन ये बात कह रहे थे और वो संवैधानिक प्रावधान का हवाला दे रहे थे। हालांकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस दिन पोलिंग, मतलब 3 तारीख को पोलिंग खत्म होती है शाम को, तो रात तक नतीजे आने लाजमी है। ये आ ही नहीं सकते, पर वो बता रहे हैं लोगों को ये बात, और मैं ताल ठोक दूंगा। हाँ, मैं दावा कर दूंगा। उनका ये कहना है कि भाई आप इलेक्शन जो है वो होने के बाद ये लोगों का अधिकार है कि वो जाने कि कौन जीता है। और ये सवाल जो है अब अमेरिका के लोकतंत्र के आगे खड़ा है। हमारे लोकतंत्र में तो कभी भी सत्ता का हस्तांतरण इतना दिक्कत वाला नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो एक दिन वोटिंग होती है, दूसरे दिन काउंटिंग होती है, फिर व्यक्ति खुद अपना रेजिग्नेशन लेके चला जाता है जो हार जाता है। लेकिन वहां पर देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, जैसे जैसे वोटिंग के खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मनीष चौहान भी हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।